एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि टीआरई 1 टीआरई 2 में जो कुछ भी हुआ है कि आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है, सबको मालूम है जिन्होंने भी एग्जामिनेशन दिया है। टीआरई 1 की सब में अलग अलग तरीके से सेंधमारी करी गई। टीआरई 1 में सेंधमारी करी गई कहाँ पे, पीआरटी में सेंधमारी करी गई, और टीआरई 2 में तो ओपन एंड शॉर्ट से यहाँ पे सेंधमारी करी गई, जिसका कट ऑफ ही आपको अंदाजा बता देगा कि क्या सेंधमारी हुई थी। टीआरई 1 में पीआरटी में आपको पोस्ट ज़्यादा थे, और क्योंकि 9, 10 और 11, 12 का जो पोस्ट था उसमें बस बिहार के स्टूडेंट ही एलिजिबल थे, तो विशेष सेंधमारी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसमें पोस्ट भी अच्छे खासे थे जितने कि उसमें फॉर्म आए नहीं थे। अब सेंधमारी पीआरटी में करी गई कि इसमें पोस्ट तो अधिक है, और बाहर वाले ने क्या किया है कि फर्जी डोमिसाइल वगैरह वगैरह, जैसे कि हम यहाँ के निवासी हैं, या ताकि उनको क्या है आरक्षण का लाभ मिल सके, तो इन्होंने इस तरीके से इसमें आरक्षण का लाभ तो टीआरई 1 के पीआरटी में लिया ही, साथ ही सबके आरक्षण ग्रुप में ये घुस गए। जैसे कि अगर कोई आपका ईडब्ल्यूएस से में आ जाता है या फिर गर्ल्स में ही आ जाता है कि हम यहीं के हैं, अपना वो कुछ ऐसा बना दे जिसमें से कि आप उसको जो बिहार की महिलाओं को जो मिलना चाहिए वो सारे उसको मिल जाएंगे, बेनिफिट्स मिल जाएंगे, जिससे क्या होगा कि न केवल ईडब्ल्यूएस या फिर अनरिजर्व वुमेन का कट ऑफ उसमें बढ़ेगा, बल्कि एससी हो, एसटी हो, ईबीसी हो, कोई भी हो, उसका कट ऑफ इसमें बढ़ेगा, अमूमन बढ़ जाएगा। अब यहाँ टीआरई 2 की अगर देख ले तो यहाँ आप थोड़े से कट ऑफ पे नजर डालिए कि इतने समय में इन्होंने, जहाँ समय कितना रखा गया था मालूम हो आपको कि समय 2.5 घंटे थे, जिसमें से कि आपको हिंदी का भी क्वेश्चन उसमें सॉल्व जरूर करना था, क्योंकि 30 में से 9 नंबर सबको जरूर लाने थे, भले ही बाद में वो शून्य कर दिया गया। तो 9, 10 की अगर बात करें, देखिए यहाँ पे कट ऑफ आप देखिए 9, 10 एसएसटी की कट ऑफ देखिए 83, जो आपको सारी मामला यहाँ पे क्लियर हो जाता है, बस कट ऑफ देख करके ही मामला क्लियर हो जाएगा। 9, 10 का एसएसटी में 83 जा रहा है, किसका कट ऑफ है, ये अनरिजर्व का कट ऑफ है, जिससे कि अब जो भी नीचे वाले होंगे सबका कट ऑफ इसके बिहाफ पे ही आपको देखने को मिलेगा। अब 6 to 8 की अगर बात करें तो 6 to 8 में एसएसटी का 6 to 8 में 85 जाता है, ये 2 नंबर और उछाल मार लेता है, क्योंकि भाई एसएसटी 9, 10 की बात करें तो इसमें किसी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के कारण यहाँ पे 2 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिला। 11, 12 की मैथ्स की अगर बात करें तो यहाँ पे 93 कट ऑफ आप देख पाओगे। अब आप ये बताओ, यहीं से आपका क्वेश्चन मार्क शुरू हो जाता है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी, चलो एसएसटी का भी अगर क्वेश्चन है ना तो उसमें भी लोगों को सोचना पड़ता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इतने ईजिली नहीं थे कि उसमें कोई देखे और फट से उसको बना दे, उसमें वो थोड़ा सोचता है और उसका टाइम जाता है। तो 83, 85 कट ऑफ यहाँ पे जा रहे हैं, मतलब इस रेंज से तो शुरू ही हो रहा है, और पता नहीं मैक्सिमम वो गया कहाँ, ये किसी को नहीं पता। मतलब ये कट ऑफ जो बताता है कि इस रेंज से विद्यार्थी को लिया गया है, और इसके ऊपर तो ये पता नहीं 100 और 100 प्लस में कहाँ तक गए हुए हैं। 11, 12 मैथ में 93 कम से कम जिनका 93 आया है अनरिजर्व में उसको रखा गया, और इसके पार तो इन्होंने 120 तक छू ही दिया होगा, क्योंकि देखिए मैथ्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन की, मतलब वो 1 मिनट में एक क्वेश्चन बनाने की अगर यहाँ पे कोशिश करी जाए तो भी ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 10 से 15 मिनट तो ऐसे ही आपका जो वेस्ट हो जाता है। कैसे, आपको फिंगरप्रिंट लगाने होते हैं, आपको यहाँ वहाँ साइन करना पड़ता है, तो इसमें आपका 10 से 15 मिनट तो वैसे ही डिस्टर्ब हो जाता है। 93 से आपका स्टार्टिंग ही हो रहा है 11, 12 का, जिसमें कि भाई स्टूडेंट 11, 12 में भी अच्छी खासी पोस्ट थी, बट इसमें शायद क्योंकि पता नहीं क्या हुआ है, अब ये तो सीबीआई जांच का ही बिल्कुल विषय है। 11, 12 जियोलॉजी की बात करें तो इसमें 86। देखिए इन सब का कट ऑफ इसलिए ज़्यादा रहा है क्योंकि एक तो इसमें कुछ ना कुछ तो झोल झाल हुआ है, जिसकी जांच सीबीआई करके ही बता सकती है, और दूसरी चीज़ कि सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी जो है ना इन्हीं सारे सब्जेक्ट्स में आपको मिलेंगे, मैथ और एसएसटी में, जिसके लिए लोगों ने कहा कि भाई यहाँ तो मैथ्स और साइंस के जो है बिहार में स्टूडेंट एलिजिबल है ही नहीं, ज़्यादा एलिजिबल रहते नहीं है, इसीलिए यहाँ पे डोमिसाइल को हमने हटाना पड़ा, जो बातें बोली गई थी। उर्दू की बात करें तो उर्दू 9, 10 की भी कट ऑफ कितनी 86 गई थी, क्योंकि इसमें भी भीड़ बनी हुई रहती है, तो इसकी भी कट ऑफ 86 गई। अब 6 to 8 मैथ साइंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए 80 नंबर से स्टार्ट हुआ था, अनरिजर्व का ही 80 नंबर से स्टार्ट हुआ था, मतलब इतने लोग, क्योंकि 6 to 8 का अगर मैथ आप देखोगे ना उठा के तो 9, 10 वाले मैथ से वो थोड़ा हार्ड है, 1 मिनट में वो एक मैथ इतनी ईजिली से नहीं होने वाला है। और वैसे अगर कोई कर भी ले 1 मिनट में, एक मिनट में वो एक मैथ सॉल्व कर भी ले, तो उसको साइंस का ग्रुप भी सॉल्व करना है, और चूंकि ये आपका मिनिमम रेंज है कि वो 80 से ही शुरू हो रहा है, मतलब कि इसके ऊपर तो मैक्सिमम पता नहीं कहाँ तक गया होगा, ये लोग 120 तक भी लेके चले गए होंगे,
ये इतने होनहार है, तो फिर से इनका क्यों नहीं एक टेस्ट ले लिया जाता है कि ये इतने होनहार है, नहीं ले सकते टेस्ट तो ना लीजिए। सीबीआई जांच बिल्कुल ज़रूरी है। 6 to 8 उर्दू में भी यही चीज़ आपको देखने को मिला कि 91 यहाँ पे कट ऑफ आपका गया। और सबसे हैट्रिक आपको वेलफेयर का हम छोड़ के चल रहे हैं, यहाँ पे शिक्षा विभाग का जो भी था उसी का हम देख रहे हैं। 9-10 मैथ्स की अगर बात करेंगे आप, तो यहाँ देखिए 94 कट ऑफ आपको 9-10। और इसके लिए प्लीज़ कमेंट करके थोड़ी तालियां ज़रूर बजाइएगा, क्योंकि ये जो 9-10 का मैथ है ना, इसमें लोग 94 लेकर के आ रहे हैं। मतलब वो तो मुझे क्या लगता है कि आर्यभट्ट से भी थोड़े ऊँचे ही ज्ञान के यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं कट ऑफ के हिसाब से, क्योंकि 9-10 से 94 से तो इनकी शुरुआत ही हो रही है और ये मैक्सिमम पता नहीं कहाँ तक जा रहे होंगे। 120 तो क्या छोड़िए, 121 भी ये लेके आ रहे होंगे। इसके लिए ना बड़ी सबूतों की जरूरत नहीं है, ये इतने सबूत ही काफ़ी है कि इतने ज़्यादा कट ऑफ बढ़े कैसे। जब सब लोग अनुमान लगा रहे थे, उस अनुमान की तो छोड़ दीजिए, लोग अनुमान तो अपने मन से कुछ भी लगा लेते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा आया कैसे। और मैं तो बोलती हूँ SST का आप जूलॉजी उर्दू का छोड़ दो कि कितना आ रहा है कितना नहीं, साइंस का मैथ्स में आप बताओ ना 94 कौन बंदा लेके आ सकता है। मतलब कि वो मिनिमम वो 94 लेके आया, मतलब वहीं से तो उसकी शुरुआत ही हुई, और मैक्सिमम तो वो 121 तक लेकर के गया होगा। गलती से बोलूंगी, गलती से ही ये जो पेपर लीक का मामला है ना, ये सामने आया। किसी बंदे ने एक फोटोग्राफ वायरल किया जिसमें कि वो आंसर्स लिखे हुए थे, और उसके बाद अदरवाइज कहाँ से ईओयू को कोई सूचना मिलनी थी। मतलब कोई तो एक बंदा ऐसा जागरूक था, उसे दिल से धन्यवाद बोल दीजिए कि जिन्होंने क्या करा है कि इस चीज़ को वायरल किया, वरना ये कभी वायरल नहीं होती और ये पेपर लीक कभी उजागर ही नहीं होता। और इस बार भी अभ्यर्थी क्या होते, अपना सर पकड़ के रो रहे होते, जैसे कि TRE 2 वाले का भी हाल है, क्योंकि इतने ज़्यादा कटअप। क्योंकि बीएड वालों को जो मौका मिला था, किसमें मिला था, TRE 2 में, जो फ्रेश बीएड वाले थे और जो 2019 के टाइम वाले थे, उनका तो 9, 10 और 11, 12 में बहुत ईजिली तरीके से हो गया होगा। और यहाँ पे देखिए जिनकी ये बातें कुछ लोग विरोध करेंगे कि नहीं ऐसा क्यों नहीं, ये ऐसा क्यों होना चाहिए, उस टाइम क्यों नहीं विरोध किया, तो वो इसलिए कि आप जो है ना, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ईमानदार हो तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे आपका कोई नुकसान कहीं से भी नहीं होने वाला है। और सब लोग कमेंट जरूर करिएगा कि उनका कहीं से नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर ऐसी बातें होती है ना, सीबीआई जांच भी अगर होती है तो आप पे कोई अड़चन नहीं आने वाली, क्योंकि आपकी अगर जॉब हो गई और आप बिल्कुल फर्जी नहीं है तो फिर आप पे क्यों अड़चन आएगी, ये बात ज़रूरी है। देखिए मामला इतने पे ही नहीं रुक जाता है कि यहाँ पे मतलब आरक्षण का लाभ लेने के लिए लोग क्या है कह रहे हैं, झूठे फर्जी यहाँ पे बना रहे डोमिसाइल की हम यहीं के। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ कैसे ये लागू होगा, तो वुमेन्स में ज़्यादा लागू होगा, और मेल्स में तो अगर कैटेगरी आपका SC ST है तो इसमें आपका लागू होगा। ऐसे तो आप अनरिजर्व में है तो आपका लागू ये नहीं हो पाएगा, लेकिन वुमेन्स में लागू होगा। अब जैसे किसी वुमेन्स ने अगर फर्जी बना लिया कि यूपी के अगर वो है, या फिर झारखंड के अगर वो है, या फिर राजस्थान के ही वो अगर है, मैं एग्जाम्पल्स में बता रही हूँ, तो अगर किसी ने बना लिया बिहार के नाम पे झूठी डोमिसाइल की यही के हैं हम, तो उसे क्या है, जो बिहार में जो आपको अनरिजर्व वुमेन हैं उनको जो आरक्षण मिलता है तो उनको भी आरक्षण मिल जाएगा। और इससे क्या होगा, भारी संख्या में उनको आरक्षण मिलेगा। एक तो होंगे नहीं, देखा देखी में लोग और भी करते हैं तो उनको आरक्षण मिलेगा। इसके बाद क्या होगा, आपका जो भी आप EWS है, SC है, ST है, EVC है, कोई भी हो आपका जो कट ऑफ है वो अपने आप ही बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ कट ऑफ बढ़ेगा तो फिर आपका नीचे वाला भी कट ऑफ ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। अब देखिए चौंकाने वाली बात ये भी रहेगी कि SC ST का आप जब कट ऑफ देखोगे ना तो उसका कट ऑफ बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, मतलब 40 वगैरह। और 6 to 8 में देखो ना 40 या फिर 41 या 42 करके ही, जहाँ आपको 60 + 69 करके है वुमेन्स का कट ऑफ, वहीं आप देखो इसमें तो आपको दिखेगा 42 करके आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो ऐसा कैसे हो जाता है, क्योंकि ये SC ST में क्या है, ज़्यादा लोग थे नहीं, ये बात भी सही है, ज़्यादा लोग नहीं थे, और इसके साथ ही ज़्यादा लोग रिच भी नहीं थे। ये आप गौर करो, ज़्यादा लोग रिच भी नहीं थे, और वो उन्होंने वो तामझाम जो था ना जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो तामझाम वो नहीं कर पाए। ऐसा हो सकता है ना, लेकिन भले वो नहीं कर पाए वो तामझाम, लेकिन प्रभावित तो वो भी हुए हैं। कम कट ऑफ जो है उसके बावजूद वो भी प्रभावित हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो कि कोई सब्जेक्ट्स ऐसा भी होगा जिसमें कि 42 से, मैं ये 6 to 8 मैथ्स की केवल बात कर रही हूँ फिलहाल, तो और भी सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें कि थोड़ा आपका ऊपर गया होगा। तो ये क्यों गया, क्योंकि ऊपर से ही आपकी चीटिंग शुरू हो गई, तो आपका नीचे भी कट ऑफ ऑटोमेटिकली बढ़ गया। इतनी ज़्यादा कट ऑफ ही काफ़ी है सीबीआई जांच के लिए, और सबको आवाज़ उठानी है कि सीबीआई जांच इसमें TRE 1 TRE 2 की ज़रूर 100% होनी चाहिए।
TRE 3 पेपर लीक का तो जो भी हो रहा है सो हो रहा है। अब देखते हैं SIT जो गठित हुई है उसमें क्या कुछ निकल के आता है या फिर कुछ नहीं निकल के रिजल्ट कुछ होता है या फिर कुछ नहीं होता है। अब देखिए इसको लेकर के ट्विटर पे अभियान भी छेड़ा गया है। और वैसे कल आपको आज तारीख है 8 अप्रैल, शायद वो एक्सपायर कर गया 8 तारीख वाला। तो बट आप ट्विटर से आप जुड़ सकते हो। यहाँ पे क्या है, आपके मुद्दों को हाईलाइट करने के लिए ट्विटर अभियान तक रखा जाता है। तो यहाँ पे आप उससे अगर जुड़ोगे तो आप सहयोग कर पाओगे कि किस प्रकार से आपकी आवाज़ जो है ऊपर तक उठ सके। वो आपका ये टॉप पॉइंट्स में आ जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।